Hello, dear students. Our today's topic is The Surgeon. It's a short story. It's written by Roald Dahl. Roald Dahl was born in 1916 and died in 1990. Was a specialist in short stories and unexpected horror and surprise. Roald Dahl is best known for his children's books. He has written books such as James and the Giant Peach 1961 and Charlie and the Chocolate Factory 1964. This story is about a surgeon named Dr. Sandy. Dr. Sandy has recently saved the life of a Saudi Arabian prince, and as a reward he is given a very large diamond. Sandy is amazed when his local jeweler tells him it's worth almost $1 million. He rushes home to show it his wife, who is just as excited. They're going away for the weekend, though. They decide to freeze the diamond into an ice cube tray in order to hide it from any thieves. When they return, they are shocked to see that their house has in fact been burgled. Everything in their kitchen has been smashed and thrown on the floor, including the contents of the freezer. The police are called and search everywhere, but they can't locate the diamond. The next day, another surgeon at the hospital is operating on a young man with something lodged in his intestine. To the surgeon's amazement, it's a large diamond. He and one of the hospital theater sisters take it to the local jeweler to have it appraised, to have it valued, to have it checked. The jeweler recognizes it as Dr. Sandy's diamond and calls the police. Sandy is also notified, and by the time he gets to the shop, the surgeon and sister are both in handcuffs. Sandy recognizes him and they tell him their story. He has the police release them and tells them to head to the hospital to arrest the recovering thief. The young hooligans had evidently made himself a drink in Dr. Sandy's house, and he had swallowed the ice cube without knowing about it. प्यारे बच्चों, ये कहानी डॉक्टर सैंडी के बारे में है। डॉक्टर सैंडी जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जिनको सर्जन कहते हैं। उनके बारे में हमें कहा जाता है कि वो सरकारी अस्पताल में मुलाजिम थे, जिस अस्पताल का नाम था रेडक्लिफ इन्फर्मरी हॉस्पिटल को कहते हैं अंग्रेज़ी में। और इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां की थी और पेशे से डॉक्टर होने के नाते एक मुहसिन इंसान थे, बहुत दयालु थे, किसी से फीस नहीं लेते थे और प्राइवेट क्लिनिक में काम नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, एक एक्सीडेंट केस का, जो कि एक नौजवान लड़का था, बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। और अगले दिन उनको पता चलता है कि ये सऊदी अरबिया के बादशाह का बेटा है। जब सऊदी अरबिया की एम्बेसी से एम्बेसडर आते हैं उनको ये बताने के लिए कि आपने जिस इंसान की जान बचाई है, जिस नौजवान की जान बचाई है, वो सऊदी अरबिया के बादशाह का बेटा है। और एक दिन चेकअप के लिए जब ये प्रिंस आ जाता है इनके पास, सऊदी अरबिया के बादशाह का बेटा, तोहफे के तौर पे वो इनको एक हीरा दे जाते हैं। हीरा काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा। जब डॉक्टर सैंडी पहले लेने से मना करते हैं और काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद जब ले लेते हैं, तो कीमत पता करने के लिए अपने पास वाले एक सुनार के पास चले जाते हैं। सुनार के पास उनको ये पता चलता है कि इस हीरे का कीमत $1 मिलियन से भी ज़्यादा है। और काफ़ी खुश होकर ये घर चले जाते हैं, अपनी बीवी को ये अच्छी न्यूज़ दे देते हैं कि इतना कीमती हीरा हमें मिल गया है। और इत्तेफाकन इनको अगले दिन एक्सकर्शन के लिए जाना होता है वीकेंड पे। तो घर खाली होने के नाते ये सोचते हैं कि एक अच्छी जगह ढूंढ लें इस हीरे को रखने के लिए, जहाँ अगर
चोरी हो जाती है घर की तो चोर का हाथ वहाँ तक ना पहुँचे। तो काफ़ी सोचने के बाद ये इस डायमंड को रेफ्रिजरेटर की ट्रे के अंदर रख देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं ताकि पानी जम जाएगा और ये हीरा पानी के अंदर छुपा रहेगा। अगर चोरी हो भी जाती है घर की तो चोर कम से कम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। और जब ये वापस आ जाते हैं एक्सकर्शन से तो घर की चोरी हो जाती है और ये देखते हैं कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ था किचन में। जितनी भी चीज़ें होती हैं घर में वो सब टूटी फूटी थी। फ्रिज टूटा फूटा था और ये लोग पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उनको मशवरा देती है कि आप होटल में जाकर के ठहरो रात भर। और डॉक्टर सैंडी उनको बता देता है कि कल मुझे ड्यूटी पे जाना है, लेकिन मेरी बीवी जो है आपकी मदद के लिए यहाँ घर में रहेगी। और कल जब ये ऑपरेशन ख़त्म करके बीवी से बात करता है फ़ोन पे तो उनको ये बता देता है कि बस मैं हॉस्पिटल से फ्री हो गया हूँ, अभी आपके पास पहुँच जाऊँगा। इतने में एक दूसरे थिएटर में इनका एक दूसरा साथी ऑपरेशन करता है एक नौजवान का, जिनको कि कोई चीज़ अटकी हुई थी अंतड़ी में और काफ़ी पेन होने के बाद उनको अस्पताल में एडमिट किया था। एक्सरे हुआ था, एक्सरे में दिखाया था कि अंतड़ी में इंटेस्टाइन में कोई चीज़ अटकी हुई है, बंद हुई है। और अब ऑपरेशन के बाद जब उसको निकाला तो धोने के बाद ये पता चला कि ये एक डायमंड है। और वहाँ जो थिएटर सिस्टर थी और थिएटर असिस्टेंट थे उन्होंने इस डायमंड को उसी ज्वेलर के पास लिया जिस ज्वेलर के पास डॉक्टर सैंडी ने अपना वो डायमंड लिया था। तो उस सोनार ने इस डायमंड को पहचाना, इस हीरे को पहचाना और डॉक्टर सैंडी को फ़ोन पे बता दिया कि आपका वो डायमंड 2 लोग मेरे पास लेकर के आए हैं, क्या आपने उसको खो दिया है? डॉक्टर सैंडी उसको ये बता देता है कि जी हाँ, हमारी गाड़ी में चोरी हुई है और वो डायमंड जो है चोर ले गया है। तब उसको बता देता है कि आप अगर जल्दी आएंगे पुलिस को लेकर के तो मैं इनको तब तक बातों में महव रखूँगा और हम इनको अरेस्ट करवा सकते हैं। डॉक्टर सैंडी पुलिस को फ़ोन करके बता देता है कि मेरे घर चोरी हुई है और डायमंड जो चोरी हुआ है वो इस वक्त वो लोग एक ज्वेलर के पास हैं। ज्वेलर का एड्रेस दे देता है उनको, तो पुलिस पहुंच जाती है तो वो अरेस्ट कर लेते हैं थिएटर सिस्टर को और थिएटर असिस्टेंट को। और इतने में डॉक्टर सैंडी पहुंच जाते हैं और जब वो देखते हैं कि मेरे ही हॉस्पिटल के 2 लोग हैं जो वहाँ मेरे साथ काम करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने चोरी कहाँ की। तो थिएटर सिस्टर उसको समझा देती है डॉक्टर सैंडी को कि दरअसल बात यह है कि हम आज वो ऑपरेशन कर रहे थे एक बंदे का, तो अंतड़ी से जो चीज़ निकली तो वो ये डायमंड था, हमने यहाँ ले आए उसको ये पता करने के लिए कि क्या ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। और अब हमें अरेस्ट क्यों किया गया हमें खुद भी नहीं पता, हमने चोरी नहीं की है। तो डॉक्टर सैंडी को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी, उन्होंने ये समझा कि चोर जो है वो अभी हॉस्पिटल में है। उनको ये पता चला कि चोर ने शायद घर में चोरी के दौरान शराब पी है और शराब में आइस मिलाया था उन्होंने और इस डायमंड को आइस समझकर उन्होंने उगल लिया है। तब जाकर के वो उनको बता देता है कि जो असली चोर है वो अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, हम अभी उसको जाकर के अरेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से चोर को पकड़ा जाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।